जंगकुक ने ये भी सुना कि लिसा की मम्मा कह रही थी कि वो अपने बेटे को ढूंढकर उसको अपने साथ इंग्लैंड लेकर जाना चाहती हैं। उसके साथ साथ लिसा की मम्मा ने अपनी दोस्त से ये भी कहा कि वो हाजुन के घर गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई और लोग थे और उन्होंने कहा कि हाजुन यहाँ पर नहीं रहते हैं। लिसा की मम्मा ने अपनी दोस्त से कहा कि अब तुम ही बताओ कि मैं हाजुन को कहाँ ढूंढूं, उसके पास मेरा बेटा है। ये सब बातें सुनकर जंगकुक के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जंगकुक को पता लग गया था कि लिसा का भाई कौन है। आखिर कौन है लिसा का भाई? क्या आप पता लगा पाए? अब जंगकुक को पता लग चुका था कि लिसा का भाई कौन है। असल में हाजुन जंगकुक के पापा के बेस्ट फ्रेंड हैं और उनका बेटा वी है, यानी लिसा का असल भाई वी है। ये सब कुछ सुनकर जंगकुक को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। जैसा कि लिसा की मम्मा ने कहा था कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए जंगकुक ने सोचा कि मुझे हाजुन अंकल को सब कुछ बताना होगा। जंगकुक ने सोचा कि अभी वी भी घर पर नहीं है, यही सही वक्त है हाजुन अंकल को बताने का। ये सब कुछ सुनकर जंगकुक फौरन वी के पापा यानी हाजुन के पास जाता है। जंगकुक हाजुन को सारी बात बता देता है और इतने में वी आ जाता है और वो सारी बातें सुन लेता है। जंगकुक ने वी को ये भी बताया कि उनको ब्लड कैंसर है, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। ये सब सुनकर वी ने कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। फिर जंगकुक ने लिसा को फोन करके सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर लिसा को बहुत हैरत हुई कि वी उसका भाई है और फिर लिसा रोना शुरू हो गई और जंगकुक से कहा कि अब मेरी मामा के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। लिसा ने बताया कि वो अपनी मामा को हॉस्पिटल लेकर आई है। तो फिर जंगकुक वी और हाजुन फौरन हॉस्पिटल पहुंचे। तो वी रोते रोते अपनी मामा के पास गया और कहने लगा, मामा आपने और पापा ने मेरे और लिसा के साथ अच्छा नहीं किया। अगर आप दोनों ने अलग होने का फैसला ना किया होता तो आज हम सब इकट्ठे रह रहे होते। ने लिसा और वी दोनों से माफी मांगी और कहा, वी मेरे बेटे, आज बहुत सालों बाद मैंने तुम्हारी शक्ल देखी है और मुझे आज तक इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज मुझे तुमसे मिलने पर हुई है। ये कहकर वी और लिसा की मम्मा ने रोते रोते वी को कहा, बेटा अपनी बहन लिसा का ख्याल रखना, और ये कहकर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद वी और जंगकुक लिसा को अपने साथ ले गए और लिसा को देखते ही हाजुन ने लिसा को गले लगा लिया और कहा, मेरी बेटी, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी। हाजुन ने कहा, लिसा मेरी बेटी, अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। उसके बाद लिसा वी और जंगकुक के साथ ही रहने लगी। फिर सियोजुन और हाजुन ने एक छोटा मोटा कारोबार शुरू किया और उसके चंद साल बाद उनको इतनी तरक्की हुई कि उन्होंने एक इतना बड़ा घर खरीद लिया और सब उसमें खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चाहे हम जो मर्जी कर लें, दुनिया की कोई चीज़ हमें वो खुशी नहीं दे सकती जो खुशी हमें अपनों के साथ से मिलती है। इसी तरह हमारी एक और वेब सीरीज आने वाली है लिस्कुक पर, जिसका नाम है एक अजनबी, तो देखना मत भूलिएगा। एक अजनबी कमिंग सून ओनली ऑन RNA प्रोडक्शंस।